युगो नास्ति वरानने तस्मिस्त्वं स्थापयिष्यामि गेहे गेहे जने जने। नारद जी ने वचन दिया था कि कलयुग जैसा भक्ति करने के लायक कोई युग नहीं है, क्योंकि कलयुग में केवल भजन कीर्तन करने से ही मुक्ति मिल जाती है, बाकी युगों में तो बहुत साधना करनी पड़ती है। और उन्होंने कहा था कि कलयुग में मैं आपको घर घर में जन जन के हृदय में स्थापित कर दूंगा। भैया षष्ठम स्कंद में अजामिल की कथा आती है। आज कथा कहनी है, अजामिल की कथा आती है। देखो साहब, हमारे यहाँ तो सब कुछ है, जिसको जो चाहिए वो ले जाओ। नचाने वाले नचा दिए 2 दिन खूब, 2 दिन कथा सुनाने वालों को कथा सुना दी। अब जिनको इतिहास सुनने वो इतिहास सुन लो। यहाँ तो ठाकुर जी की कृपा है, सब कुछ है, जिसको जो चाहिए सो ले जाओ। कान कुब्जे ध्वजा कस्य दासी पतिर्जामिलः नाम्ना नष्टि सदाचारो दास्या संसर्ग दूषितः। ये जो अजामिल है ना, ये पहले बहुत अच्छा ब्राह्मण था, कानकुब्ज ब्राह्मण था, और संविदा लेने के लिए वन में गया। वहां पर इसने एक ऐसा दृश्य देख लिया कि इसकी बुद्धि खराब हो गई। और प्यारे, 3 तरीके से आहार लिया जाता है। हम लोग अब तक यही सोचते थे कि केवल मुंह से आहार लिया जाता है, लेकिन कानों से भी आहार लिया जाता है, आंखों से भी आहार लिया जाता है। एक बार को मुंह से खाया गया आहार हो सकता है अपना असर कम करे, लेकिन जो आहार कानों के द्वारा जा रहा है ना, जो आहार आंखों के द्वारा जा रहा है, वो 101% अपना काम करेगा। कानकुब्जे ध्वजा कस्य दासी पतिर्जामिलः, इतना बढ़िया कर्मकांडी ब्राह्मण था कि रोजाना हवन करता था, यज्ञ करता था। संविदा लेने वन में गया, एक दृश्य देखा। अब पूजा पाठ तो साइड में रखिए, अब उस दृश्य का चिंतन हो रहा है। ध्यायतो विषयान पुंस संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते। प्यारे, हम जिस चीज का ज्यादा चिंतन करते हैं ना, उसमें हमारी आसक्ति हो जाती है। कोई भी विषय हो जिसका ज्यादा चिंतन करेंगे उसमें आसक्ति हो जाएगी, फिर उससे राग हो जाता है, उसको पाने का मन करता है, और नहीं मिलता तो क्रोध आता है, और क्रोध बुद्धि को खराब कर देता है और जीव का पतन हो जाता है। ध्यायतो विषयान पुंस संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते। क्रोधाद् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। यही इसका हो गया। और इसने अपनी जो पत्नी थी उसको तो घर से बाहर निकाल दिया, और एक गणिका को घर में ले आया। ब्राह्मण होने के बाद जब गणिका घर में आ गई तो अब सारे बुरे भले कर्म होने लग गए। लेकिन एक बात याद रखना, यदि हमने थोड़ी सी भी भक्ति की है ना, किसी संत सदगुरु देव द्वारा हमारे हृदय में भक्ति का बीज रख दिया गया है, बो दिया गया है, तो वो कभी नष्ट होने वाला नहीं है। भक्ति कभी नष्ट नहीं होती। हो सकता है साधक भटक जाए, लेकिन नष्ट नहीं होती भक्ति। तो
अब तो गणिका घर में रहती है और चोरी करता है, डकैती डालता है और उसका पालन पोषण करता है। और प्यारे, एक दिन संतों की टोली उसके गांव में आई और उन्होंने बालकों से कहा, बोले भैया यहाँ किसी भक्त का घर हो तो हम थोड़ा सा रात्रि में विश्राम करना चाहते हैं। बालक थोड़े उद्दंड थे, बदमाश टाइप के, तो उन्होंने कह दिया कि वो सामने घर है ना, उसमें चले जाओ, आपकी बहुत सेवा होगी। वो अजामिल का घर था और अजामिल तो संतों को लूट लूट के लाता था। उन्होंने भेज दिया कि वहां पर इनकी बढ़िया सेवा होगी, लेकिन संत तो सीधे साधे कीर्तन करते हुए चल दिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। घर चल के आते हैं, पुण्य पुंज बिन मिले ना संता। संत पुण्य उदय होते हैं तो हम संत के पास जाते हैं मिलने संतों से, पुण्य पुंज बिनु मिले ना संता। और दूसरे बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। जब हरि की कृपा होती है तो संत स्वयं चल के हमारे पास आते हैं। जब हमारे पुण्य उदय होते हैं तो हम संतों के पास जाते हैं और हरि की कृपा होती है तो संत हमारे पास। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ना तो हमारे पुण्य है ना हरि की कृपा है, तो संत स्वयं कृपा करते हैं। संत विशुद्ध मिले पर तेहि, चितवा राम कृपा करे जेहि। पुण्य नहीं होते, हरि की कृपा नहीं होती तो संत स्वयं कृपा करके आते हैं। अब ये अजामिल की भक्ति तो थी पहले, लेकिन अब तो अधर्म कर रहा है, अब तो कोई पुण्य कर्म कर नहीं रहा, तो संत स्वयं कृपा करने आ रहे हैं। श्री कृष्ण गोविंद
पत्नी छत पे कुछ काम कर रही थी। उसने देखा कि संतों की टोली मेरे घर की तरफ, और खुशी के मारे पागल हो गई। दौड़ के नीचे आई, संतों को प्रणाम किया और कहा भगवान आज हम लोगों के घर आपका पदार्पण। बोले हाँ। बोले भगवान हम तो आपकी कोई सेवा भी नहीं कर सकते, हम अधम हैं, आपके लिए प्रसाद भी नहीं बना सकते। संतों ने कहा बेटा तुम हमें दाल आटा दे दो, हम अपने आप भोजन बना लेंगे, कोई बात नहीं तुम नहीं बना सकती तो। उसने दाल आटा दे दिया और संत कीर्तन करते करते अपने लिए दाल टिक्कड़ बनाते हैं, कीर्तन करते करते। और व्यापै तहन अविद्या जोजन एक प्रजंत, जहाँ भगवान के नाम की कथा होती है, कीर्तन होता है, वहाँ अविद्या का नाश हो जाता है। जैसे ही कीर्तन हुआ तो वहाँ का वातावरण पावन पवित्र हो गया। संतों ने प्रसाद पाया और रात्रि को विश्राम किया। अजामिल आया लौट के तो उसने देखा कि घर के बाहर संतों की लाइन लगी हुई है, विश्राम कर रहे हैं। उसने अपनी पत्नी से कहा कि ये कौन है? उसने कहा स्वामी ये संत भगवान, बड़ी कृपा हुई है आज इनकी, हमारे घर आए हैं और ये विश्राम कर रहे हैं। उसको तो बड़ा गुस्सा आ रहा था, पर पत्नी की वजह से कुछ कहा नहीं। रात्रि में सो गए और सुबह संत जागे तो उन्होंने कहा बेटा अब हम जा रहे हैं, हमें कुछ दक्षिणा नहीं दोगे? अजामिल ने लाल लाल आंखें निकाली। बोले मैं तो तुम जैसे बाबाजियों को लूट लूट के लाता हूँ और तुम उल्टा हमसे मांग रहे हो? ये क्या कोई कम है कि तुम्हारी झोली जंगिया भी सलामत हैं, नहीं तो इनको और छुड़ा लूंगा। उसकी पत्नी ने आंखें निकाली। बोले संतों से ऐसे बातें करते हो? संत भगवान ने कहा बेटा तुम माँ बनने वाली हो ना? बोले हाँ भगवान। बोले तुम्हारा जो बच्चा हो ना उसका नाम नारायण रख लेना। अजामिल ने कही इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, कम से कम कुछ मांगा तो नहीं। लेकिन प्यारे संसारी लोग जब देते हैं ना तो दिखा के देते हैं। संसारी देते कम है दिखाते ज्यादा है, लेकिन महात्मा और परमात्मा दिखाते बिल्कुल नहीं है और दे बहुत कुछ जाते हैं। महात्मा और परमात्मा दे बहुत जाते हैं लेकिन दिखाते बिल्कुल नहीं है, और संसारी देता कुछ भी नहीं और दिखाता बहुत है। बस यही अंतर होता है। हमें लग तो ये रहा है कि नाम ही तो बता के गए, नारायण नाम रख लेना, लेकिन साधु का स्वभाव होता है वो सोचते हैं कि जिसका हमने एक किनका भी खाया है ना उसकी हम 1000 गुनी सेवा करके जाएं। वो आपके घर का काम नहीं करेंगे, लेकिन कोई ऐसा एक शब्द कह जाएंगे जिससे तुम्हारा जीवन सुधर जाएगा, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। संत तो चले गए लेकिन अजामिल के जो बालक हुआ उसका नाम नारायण रख लिया। अब तो छोटा बालक था, दिन भर नारायण नारायण नारायण। और अजामिल का जब अंतिम समय आया ना तो जैसे यम के दूत अजामिल को दिखाई दिए, क्योंकि पापी था, पापात्मा था, तो यम के दूत दिखाई दिए तो एकदम डर गया और चिल्लाने लगा नारायण नारायण नारायण। जैसे ही नारायण नारायण चिल्लाया तो भगवान नारायण के पार्षद जा रहे थे और दौड़ के आ गए और यम के दूतों की उन्होंने पिटाई की खूब। उन्होंने कहा भगवान ये बताओ कि ये इतना पापात्मा है, इसने कभी कोई सत्कर्म नहीं किया और आप इसकी वजह से हमें मार रहे हो। पार्षदों ने यम के दूतों से कहा बोले तुम किसको धर्म मानते हो? उन्होंने कहा कि जो वेदों का अध्ययन करे सत्कर्म करे उसको धर्म मानते हैं। तब पार्षदों ने कहा बोले इसने तो उसका नाम लिया है जहाँ से सारे वेद प्रकट हुए हैं।
इसने तो नारायण शब्द उच्चारण किया, ये भगवान का पार्षद, भगवान का भक्त है। अब यम के दूत लौट गए और यमराज के पास पहुंचे। बोले भगवान हमें पहले ये बता दो कि हमें किसके पास जाना है और किसके पास नहीं जाना। उन्होंने कहा कि जहां पर भगवान की कथा होती हो, जो भगवान की भक्ति करते हो, कीर्तन करते हो, कंठी धारण करते हो, उनके पास कभी भूल से भी मत जाना। बोले ठीक है। और इधर जब अजामिल ने भगवान के पार्षद यम के दूतों में लड़ाई होते देखा और पार्षदों ने उससे कहा कि अब चलो, तो उसने कहा मुझे थोड़ा सा समय दे दो। जाने अनजाने में भगवान का नाम उच्चारण हो गया, उससे मेरे लिए भगवान के पार्षद स्वयं आए हैं, यम के दूतों को पीटा है। यदि मैं सच्चे मन से थोड़े दिन भक्ति कर लूंगा तो मैं मुक्त हो जाऊंगा। भगवान के पार्षद अजामिल को छोड़ गए और फिर वो घर बार छोड़ के हरिद्वार गया और हरिद्वार में उसने भजन किया और अपने आप को मुक्त कर लिया। निज अनुभव कहो खगेसा, बिनो हरि भजन ना मिटाए कलेसा। प्यारे, जब तक भगवान की भक्ति नहीं करेंगे तब तक शांति मिलने वाली नहीं है। संत एक मंत्र बता गए कि तू अपने बच्चे का नाम नारायण रख लेना। और संत हमेशा बच्चों के नाम रखते हैं ना तो भगवान के नाम पे रखते हैं। एक घड़ी आदि घड़ी आदि में उपनेया, तुलसी संगत साधु की हरई कोट अपरा। थोड़ा सा साधु संग हो गया। और एक बात याद रखना, हम लोग सोचते हैं कि देखने से कुछ नहीं होता, सुनने से कुछ नहीं होता, लेकिन अजामिल ने एक दृश्य देख ही तो लिया था, उसी से उसका पतन हो गया। और हम दिन रात मोबाइल में जाने क्या क्या देखते रहते हैं। एक दृश्य, कैकेयी से ज्यादा प्रेम राम जी से कोई नहीं करता था, लेकिन कैकेयी ने मंत्रा की बातों को सुन ही तो लिया। अगर मंत्रा की बातों को नहीं सुनती तो राम अयोध्या से नहीं जाते। प्यारे, सुनना है तो भगवान की कथा सुनो, सुनना है तो भगवान का कीर्तन सुनो, बोलना है तो भगवान का कीर्तन बोलो, भगवान के भजन बोलो, जिससे कुछ मिले। और हम निरर्थक बातों में पूरा समय बर्बाद कर देते हैं, सुनने में और कहने में। यदि मौका मिले तो सत्संग करो, सत्संग करो, सत्संग। अगर सत्संग का संयोग नहीं बन रहा तो श्रवण करो, तो भी कोई कथा, भागवत, रामायण बोलो, तो भी कीर्तन, भगवान के भजन। परमात्मा ने इतना प्यारा मौका दिया है, अब भी नहीं सुधरे तो फिर कभी सुधरने वाले अब ना बनी तो बनी कौन तनवा, अब ना बनी कुत्ता और बिल्ली कहाँ सेवा करी है। प्यारे, मनुष्य का शरीर पाके भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई तो फिर अन्य योनियों में होने वाली नहीं है। कुत्ता और बिल्ली कहाँ सेवा करी है, अब ना बनी तो बनी कौन तनवा। कौन से मनुष्य के शरीर से साधन मोक्ष, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा
माना कि ये नश्वर है, लेकिन इससे शाश्वत की प्राप्ति हो जाती है। माना कि यह सत्य है, पर इससे सत्य की प्राप्ति हो जाती है। अजामिल का एक नाम से ही उद्धार हो गया प्यारे भैया। इसी स्कंद में एक कथा आती है